So welcome to my channel and bro and YouTube and Facebook, Instagram. Look at see my video. I you we she it is video that use our set sentence कि हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं I you we she it को। ऐसे और भी जो वर्ड है वो मैंने कम लिए, इन्हें हम कहाँ पर यूज करते हैं और इन्हें हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। The word he, she, it, I, you, we, they are used the place of the name. Person of animal, these are the word of the is the past name naming word. तो नेमिंग वर्ड्स आर आई यू वी इज यूज आर, मतलब ये सब में यूज करते हैं। किस किस में? सब में, जानवर में, इंसान में, हम तुम, और ये सारी चीज के अंदर आया था। देखिए कितना आसान है, मतलब ये समझना कुछ भी नहीं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, शी मतलब वह। तो ये जो है बस इतनी जगह पे लगता है, मतलब दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इससे अलग हट जाए। अब बताइए दुनिया से कौन सी चीज अलग हट गई है? पर्सन बंदा, ठीक है, या बंदी, एनिमल जानवर। दीज आर द वर्ड ऑफ द यूज ऑफ द पैलेस कोई जगह, इज नेम कोई नाम। तो बताइए क्या रह गया? दुनिया या दुनिया से बाहर सब चीजों के नाम रख रखे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए यूज देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। आई यू डैश 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 का मतलब है कि इज यूज फॉर द बॉय एंड गर्ल इज मैन द वुमेन। मतलब हम इंसानों के लिए यूज कर रहे हैं किसे? आई को। अब आई और यू यानी मैं अपने लिए बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए तो उसके लिए मैं यू का यूज करूंगा। अपने लिए बात करूंगा तो मैं आई का यूज करूंगा। समझ में आ गया? मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट, ही इज द यूज फॉर द बॉय एंड मैन। ये जो ही होता है ये लड़कों के लिए यूज में आता है, लड़कों के लिए यूज में आता है। मेरे चो स्टॉप कराएगा, स्टॉप करो। तो देखिए ही जो है ये लड़के के लिए लगता है। अब देखिए लड़के में कोई भी हो सकता है तो आप उसमें ही लगाएंगे, या लड़के के लिए हो सकता है या आदमी के लिए हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको ही का ही प्रयोग करना है। लड़का ही, वह। ठीक है, नेक्स्ट आता है शी का मतलब होता है लड़की। ये लड़की के लिए यूज होता है, या औरत के लिए यूज होगा, लड़की के लिए या बेबी के लिए, मगर होनी चाहिए फीमेल। ठीक है, तो नेक्स्ट है इट। अब देखिए इट बड़ा जो है इंटरेस्टिंग है। इट पहले यूज होता था सिर्फ पेट एनिमल के लिए, जो पालतू जानवर होते थे उनके लिए सिर्फ ये यूज में आता था। बट अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज देखिए क्या है? इट इज द यूज फॉर द एनिमल्स बर्ड। जानवरों के लिए भी यूज होता है इट। अब जैसे हम कहते हैं ये है तो दिस बोल रहे थे, अब बोलेंगे ये। बात समझ में आ रही है? ये जानवर। ठीक है, तो कैसे बोले? इट एनिमल, ये गाय, इट काऊ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जानवर हो गया बर्ड, तो आप उसे ऐसे नहीं बोल सकते कि शी काऊ। नो, रॉन्ग सेंटेंस। दिस ओनली मैन एंड वुमेन। ओके, शी यूज दैट। नेक्स्ट इट चल रहा है तो इट के बारे में जानेंगे। पेड़ पौधे के लिए, नॉन लिविंग और थिंग के लिए। अब आप कहोगे नॉन लिविंग क्या है? नॉन लिविंग सर समझ में नहीं आया, एक बार समझाओ। देखिए नॉन लिविंग का मतलब होता है कि जो जो चीजें आपके आसपास हैं, जो चीजें इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये माइक, पेन, ट्यूबलाइट, एंड नॉन लिविंग में टेबल, डोर, दरवाजा, ट्यूबलाइट, एंड रोड, वाहन, बाइसिकल। ठीक है, जो चीजें इंसान ने तैयार करी हैं हम उसे बोलते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, ठीक है। थिंक। लिविंग किसे बोलते हैं सर? लिविंग बोलते हैं जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे वन, जंगल, जानवर, हम इंसान, पहाड़, पर्वत, पेड़, आसमान, सूरज, धूप, जमीन, ये सारी चीजें लिविंग में आती हैं। एंड और लिविंग में बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आई, यू, शी, ही, इट,
इसका यूज हम सीख चुके हैं। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, शी का मतलब है लड़की के लिए लगता है, यू तुम्हारे लिए लगता है, मगर इंसानों के लिए लगेगा। आई भी इंसानों के लिए लगेगा, शी इंसानों के लिए लगेगा, लड़की के लिए लगेगा, औरत के लिए लगेगा, ही लड़के के लिए लगेगा, आदमी के लिए लगेगा, इट किसी जानवर के लिए लगेगा, किसी पक्षी के लिए लगेगा, लिविंग के लिए लगेगा, नॉन लिविंग के लिए लगेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो शेयर करिए उन बच्चों को जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन बच्चों को भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।